तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो विलेज चीफ के साथ डार्कनेस में जाता है तो वहां पर उन लोगों को एक जायंट डीमन दिखाई देता है और मोशन को वहीं पर ही अपनी मदर का एक शेडो दिखाई देता है। वो उसकी तरफ जैसे ही जा रहा होता है तो वहां पे मौजूद जायंट डीमन अपनी लेंटर्न पावर के जरिए मोशन को एक जगह लॉक कर देता है, जिसके बाद फिर ग्रैंडपा उसे वहां से उस डीमन से बचा लेता है। मगर वो लोग वहां से आगे जाते हैं तो आगे उन लोगों को बोट में एक शख्स दिखाई देता है जो कि उन लोगों को आगे जाने के लिए वो बोट दे देता है। और जब वो लोग उस बोट पे एक और जगह पहुंचते हैं तो वहां पे सब कुछ बिल्कुल उल्टा चल रहा होता है। वहां पे मरे हुए लोग जिंदा होते हैं और जिंदा लोग मर जाते हैं। विलेज चीफ और मोशन ये सब कुछ देखकर बिल्कुल हैरान हो गए थे कि वहां पर जितने भी मरे हुए लोग थे वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। और फिर विलेज चीफ जब वहां से किसी से आगे का रास्ता पूछता है तो वो बंदा विलेज चीफ को कहता है कि अगर तुम लोग वो यूशियांग जा रहे हो तो तुम्हें यहाँ से सीधा आगे जाना है और एक रिवर क्रॉस करने के बाद तुम लोग वहां पर पहुंच जाओगे। मगर मोशन देखता है कि वो सारे के सारे तो असल में डीमंस हैं। मगर विलेज चीफ को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि अगर ये सारे डीमंस होते तो ये हम पर हमला जरूर करते। इसी तरह वो लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाते हैं और आगे उन लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा लावा बह रहा होता है। उसे देखकर विलेज चीफ कहता है कि जरूर यही वो रिवर होगी जिसके बारे में उस शख्स ने हमें बताया था। ये रिवर हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है। मगर मोशन यहाँ पर परेशान होता है कि ये रिवर तो पूरी की पूरी लावा से भरी हुई है। क्या उस शख्स ने हमें कहा था कि हमें एक रिवर लावा से गुजरना है या फिर हमें एक नॉर्मल रिवर से गुजरना है? इतने में अचानक मोशन का जेट पेंडेंट भी एक्टिव हो जाता है और मोशन को किसी डायरेक्शन की तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये देखते ही मोशन फिर उसी डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू कर देता है और थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर उसे कोई बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है जो कि दिखने में एक बोट की तरह लग रही थी। और मोशन कहता है कि क्या ये वाकई में कोई सोलर बोट है? मगर इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा। इसके पीछे मौजूद जो सन था वो बिल्कुल चेंज लग रहा है। इस सन की लाइट तो बिल्कुल हल्की सी है, इसीलिए ये कोई सन तो नहीं हो सकता। आखिर ये क्या चीज है? तो फिर विलेज चीफ उसे बताता है कि ये एक ब्रोकन मून है और ये बोट एक मून बोट है। और सन बोट में और मून बोट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ये दोनों बिल्कुल अलग तरह की दिखती है। मगर मोशन कहता है कि ये बहुत ही अजीब सी बात है। ये मून बोट यहाँ पे क्यों मौजूद है? क्योंकि ये तो वर्ल्ड ऑफ डेड है। यहाँ पर इस बोट का क्या काम है? इतने में वो जेट पेंडेंट उसे दोबारा किसी डायरेक्शन की तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिस पर वो कहता है कि ये जेट पेंडेंट फिर से रिएक्ट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मून बोट केयर फ्री लैंड से बिलोंग करती हो, क्योंकि इसके अंदर भी केयर फ्री एसेंस मौजूद होगा। विलेज चीफ उसे बताता है कि ये एक मून शिप है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस के टाइम पे ही अपीयर होती है। और वो यूशियांग क्योंकि वो भी रात को ही अपीयर होता है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि शायद ये शिप वो यूशियांग से बिलोंग करती हो, या फिर हो सकता है कि हम लोग जिस वो यूशियांग को तलाश कर रहे हैं वो इस मून शिप के ऊपर मौजूद हो। ये सुनकर मोशन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मेरे रिलेटिव्स वो मून वर्शिपर्स हैं? इतने में उसे वहां पर एक लेडी दिखाई देती है जो कि एक ऊंची जगह पर खड़ी हुई होती है। उसे देखकर मोशन को लग रहा था कि जैसे ये वही लेडी है जिसे उसने पहले देखा था। और फर्स्ट टाइम उसे उस विलेज के पास भी उसी लेडी ने ही छोड़ा था जब रात का वक्त था और डार्कनेस के साथ वो लेडी वहां पर आई थी। उसे देखते ही मोशन को लग रहा था कि शायद ये लेडी उसकी माँ हो सकती है, इसीलिए वो अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। और वो लेडी जैसे ही उसकी तरफ पलट कर देखती है तो उसे देखकर मोशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर वो अपना हाथ फौरन से वहां से पीछे खींच लेता है और कहता है कि ग्रैंडपा हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। तो विलेज चीफ कहता है कि क्यों, क्या हुआ? क्या तुम उसे नहीं पहचान रहे? हो सकता है कि शायद ये कोई तुम्हारी रिलेटिव हो या फिर शायद ये तुम्हारी मदर हो। तो मोशन कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी वुमेन मौजूद नहीं है, बल्कि ये सारे ही डीमंस हैं। इतना कहने के बाद वो अपनी 9 हेवन आई को एक्टिवेट कर देता है और उसे दिखाई देता है कि वहां पर वो लेडी असल में एक डीमन है। उसे एक डिमोनिक शेडो क्लियरली दिखाई दे रहा होता है और उसके पीछे मौजूद जो रियल डीमन होता है वो उसे भी देख पा रहा होता है। और उसे याद आता है कि ये डीमन तो वही डीमन है जिसे ज़ेनयांग पैलेस में कैद किया गया था और उस दीवार पर बहुत बड़ी बड़ी नेल्स लगाकर इसे सील किया गया था ताकि ये बाहर ना निकल सके। मगर यान कांग के उस अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लड फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से ये डीमन उन नेल्स को निकालने में कामयाब हो गया है। वैसे अगर देखा जाए तो इस डीमन के पास बस इसकी सोल ही बची होगी, मगर क्योंकि इस वक्त डार्कनेस मौजूद है और डार्कनेस में हर मरी हुई चीज जिंदा हो जाती है, तो
इसलिए इस डीमन को भी इसकी की सारी पावर्स और इसकी स्ट्रेंथ वापस मिल गई होगी। इसने पहले भी मुझे बहुत मर्तबा उकसाकर मुझे मारने की कोशिश की है ताकि ये मुझसे कोई चीज हासिल कर सके, और अब ये दोबारा से मुझ पर वैसे ही ट्रिक ट्राई कर रहा है। ये सुनकर विलेज चीफ कहता है कि शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मुझ जैसा एक जीनियस बंदा भी इसके इल्यूजन को नहीं पहचान पाया, पर शुक्र है कि तुमने इसकी असलियत खोल दी है। मगर अचानक फिर वो डीमन मोशन से कहता है कि तुमने मुझसे फेवर ली थी और मैंने तुम्हें 2 डीमन मंत्र और एक हाफ डीमन मंत्र सिखाया है, मगर उसके बदले में तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये चीटिंग थी, और अब तुम चीटिंग करने के बाद दोबारा से यहाँ पर वो शियांग को ढूंढने के लिए आए हो। सच बताऊं तो मैं भी वो युशियान ढूंढना चाहता हूँ, और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। हालांकि तुम एक मामूली से और भद्दे से ह्यूमन हो। मगर मोशन से कहता है कि तुम वो युशियान क्यों ढूंढ रहे हो, तो वो डीमन उसे कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि चलो फिर एक डील कर लेते हैं, तुम मुझे अपना वो जेट पेंडेंट दे दो, क्योंकि वैसे भी तुम रियल वो युशियांग में नहीं जा पाओगे। मगर मोशन साफ साफ मना करता है और कहता है कि मैं तो मुझे फिर से बेवकूफ नहीं बना सकते। ये सुनकर वो डीमन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो जेट पेंडेंट तुमसे नहीं ले सकता। इतना कहने के बाद ऊपर से एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके साथ एक जाइंट हैंड नीचे आता है और हर जगह फिर फायर एनर्जी फैल जाती है। मोशन उस लेडी की तरफ देखता है जो कि असल में एक शेडो गर्ल होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से इरेज होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो उस शेडो में कन्वर्ट हो जाती है तो वो डीमन उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर से एक पोर्टल ओपन होता है जिसके साथ एक और जाइंट हैंड नीचे आता है, और इस तरफ वो लड़की भी पूरी तरह से इरेज हो चुकी होती है, और वो जाइंट फेस मोशन और ग्रैंडपा दोनों के बिल्कुल सामने आ जाता है। और वहां पर वो डिमोनिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है तो मोशन देखता है कि वहां पर चारों तरफ फायर एनर्जी फैलती जा रही है। वो डीमन जैसे जैसे उस मंत्र को पढ़ रहा होता है वैसे वैसे वो फायर एनर्जी गोल गोल घूमते हुए हर एक चीज को एक पोर्टल के अंदर लेकर जा रही होती है। उसके साथ मोशन और ग्रैंडपा दोनों ही उस पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। वो पोर्टल असल में उस डीमन ने अपनी बॉडी के अंदर ही एक क्रिएट करके उन दोनों को एक इल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर पहुंचा दिया होता है, जिसकी वजह से वो एक अलग ही दुनिया में आ पहुंचते हैं। जैसे ही वो दोनों खड़े होकर देखते हैं तो वहां पे आसपास का माहौल चेंज होता है, और मोशन कहता है कि आखिर वो डीमन कहां चला गया और ये कौन सी जगह है। फिर ग्रैंडपा उससे कहता है कि ये डार्क वर्ल्ड है और डीमन इस वक्त भी यहीं कहीं मौजूद होंगे। और मोशन को एक आवाज भी सुनाई देती है जो कि असल में एक डीमन की ही थी। वो डीमन मोशन से कहता है कि तुम डीमंस को तलाश कर रहे हो, तुम ही तो डीमन हो। मगर ग्रैंडपा उससे कहता है कि ये एक इल्यूजन है जो कि उस डीमन ने हमें धोखा देने के लिए क्रिएट किया है। तो मोशन कहता है कि मुझे इस डीमन के इरादे ठीक नहीं लग रहे, मुझे यहाँ से जल्द निकलने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। डीमन ने हमें एक पोर्टल के अंदर खींचकर इस जगह पहुंचाया है तो हमें दोबारा से वही पोर्टल ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं होना चाहिए। इतना कहते ही वो जैसे आगे बढ़ता है तो उसके पास में मौजूद कुछ व्हाइट लोटस वो अचानक से हरकत करने लगते हैं, और देखते ही देखते उनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखकर विलेज चीफ और मोशन दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो व्हाइट लोटस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और जैसे ही वहां पर खुलता है तो उसके जैसे और भी बहुत सारे लोटस वहां पर आ जाते हैं जो कि मोशन के चारों तरफ आकर खुलना शुरू हो जाते हैं। उन सारे के सारे व्हाइट लोटस के ऊपर हमें कुछ डीमंस को दिखाया जाता है। ये देखकर मोशन कहता है कि ग्रैंडपा ये क्या हो रहा है, मगर ग्रैंडपा उसे समझाता है कि ये डीमंस तो मैंने बहुत पहले ही कहीं पेंटिंग्स में देखे थे, आखिर ये डीमंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मोशन कहता है कि आखिर डीमंस इस बॉडी के अंदर कैसे पैदा हो सकते हैं। तो विलेज चीफ कहता है कि इसका मतलब यह है कि जिस डीमन ने ये इल्यूजन क्रिएट किया है उसकी माइंड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वो इन व्हाइट लोटस को रिफाइन करके एविल लोटस में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि वो डीमन इन सारे ही डीमंस को रिफाइन कर चुका है और उसकी एविल एनर्जी इन लोगों की बॉडी में मौजूद है, तो ये भी पूरी तरह से एविल बन गए हैं। वहां पर हमें एक जायंट डीमन को दिखाया जाता है जिसके साथ और भी बहुत सारे डीमंस होते हैं, और उनमें से एक लेडी जो कि ग्रैनी सी की ही तरह की दिख रही होती है। उन लोगों को वहां पर देखकर विलेज चीफ कहता है कि ओ अच्छा, तो ये 8 एलाइट डीमंस हैं, यानी कि इन लोगों को एक डीमन पिलर भी कहा जाता है।
वो सारे के सारे एक साथ ही अब उन लोगों का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर आए थे, मगर यहाँ पर विलेज चीफ अपने सिर से एक बाल निकालते हुए मोशन से कहता है कि अपनी सेफ्टी के लिए मेरा ये एक बाल अपनी कलाई पर बांध लो। ये देखने के बाद अचानक से वो सारे के सारे डीमन फिर एक साथ ही उन लोगों के ऊपर झपट पड़ते हैं, तो विलेज चीफ फौरन से मोशन को लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है और वो सारे डीमन जैसे ही वापस ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो लोग विलेज चीफ के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। और इससे पहले कि वो लोग कोई हमला कर पाते, विलेज चीफ फौरन से अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन यूज करते हुए वहां पर उन स्वॉर्ड्स के जरिए उन सारे के सारे डीमंस को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, जिसके साथ ही वो एक जायंट स्वॉर्ड लेकर उन सारे के सारे डीमंस को वहां से भगा देता है। और फिर ऊपर से एक पोर्टल भी ओपन हो जाता है, जिसे देखकर मोशन कहता है कि हमारे बाहर निकलने का रास्ता वहां से है। ये देखते ही विलेज चीफ मोशन को लेकर फौरन से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, तो ऊपर से फिर बहुत बड़े बड़े पिलर्स आकर उसके ऊपर गिरने लगते हैं। मगर विलेज चीफ की स्पीड भी काफी अच्छी होती है, वो अपने सामने आने वाले उन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए मोशन को ऊपर की तरफ ले जाता है। और जैसे ही वो अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स को यूज करते हुए अपने सामने रास्ता क्लियर करता है, तो वो मोशन को भी ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है। और यहाँ पर मोशन कहता है कि ये जायंट पिलर्स बिल्कुल अजीब शेप के हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल नेल्स के शेप के हों। मगर फिर वो कहता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल दांतों की तरह लग रहे हैं। ये कहने के बाद वो विलेज चीफ की ही एक स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बहुत ही तेजी से आगे की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही पोर्टल के करीब पहुंचता है तो एक जायंट डीमन फेस उसके सामने आ जाता है, जिस पर मोशन कहता है कि इस पोर्टल के एग्जिट पॉइंट पर फिर से ये डीमन मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। शायद ये चाहता है कि हम लोग इसके मुंह के अंदर चले जाएं, ताकि हम लोग फिर से किसी और इल्यूजन में फंस जाएं। मगर अचानक से मोशन की कलाई में मौजूद वो बाल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट होते ही उस जायंट डीमन पर बहुत सारे अटैक करता है, जिससे उस डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और वहां पर फिर से एक वोर्टेक्स ओपन हो जाता है, तो मोशन फौरन से वहां से निकलने की कोशिश करता है और वो डीमन उसे वहां से बाहर निकलने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है। मगर बहुत सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं, जिससे वो डीमन वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मोशन जैसे ही नीचे पहुंचता है तो वो स्वॉर्ड दोबारा से मोशन की कलाई पर आते ही एक बाल में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मोशन जैसे ही उस वोर्टेक्स से नीचे आ रहा होता है तो उसके चारों तरफ डेमोनिक मंत्र होते हैं और विलेज चीफ से कहता है कि तुम फौरन से यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं इस डीमन को ठिकाने लगाने के बाद तुम तक पहुंच जाऊंगा। और इतने में मोशन देखता है कि वहां पर उसके सामने एक जायंट डीमन हैंड अपीयर हो गया है, जिसके साथ वहां पर एक बड़ा सा डीमन भी उसके सामने आता जा रहा है। मगर विलेज चीफ उस डीमन को रोकते हुए मोशन से कहता है कि तुम्हें बहुत तेज भागना होगा और भागते हुए इस वर्ल्ड ऑफ डेड बाउंड्री से बाहर निकल जाओ। उन लोगों को लाइफ एंड डेथ रिवर्स पावर के इफेक्ट से खुद को निकालना होगा। इतने में विलेज चीफ उसकी तरफ कुछ कॉइन्स भी थ्रो करता है। ये देखते ही मोशन फौरन से उन कॉइन्स को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए फिर से उसी बोट का सहारा लेना होगा। विलेज चीफ कहता है कि जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तुम्हारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और वो डीमन जैसे ही उस पोर्टल से निकलने की कोशिश करता है तो विलेज चीफ की स्पिरिचुअल बॉडी वो उस डीमन को गर्दन से पकड़ लेती है और वापस से पीछे की तरफ खींचना शुरू कर देती है। जिसके बाद विलेज चीफ मोशन से कहता है कि मैं इस डीमन को यहाँ पर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम यहाँ से फौरन से निकल जाओ। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये डीमन वैसे भी अपनी बॉडी को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। ये कहने के बाद मोशन फिर ग्रैंडपा ग्वान की फास्ट स्पीड टेक्निक को यूज करते हुए कहता है कि इस वक्त विलेज चीफ ने मेरी जान बचाई है और अगर मैं यहाँ पर कुछ देर और रुका तो शायद मेरी वजह से विलेज चीफ को और भी ज्यादा खतरा होगा। मैं उनके ऊपर बोझ बनता जा रहा हूँ, मेरी वजह से वो भी इस सिचुएशन में जाएंगे। वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मुझ तक वो पहुंच ही जाएंगे, इसीलिए मुझे फौरन से यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ये कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ भागते हुए वहां से बाहर की तरफ निकलता है। उसे अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डीमन फिर से उसे किसी वोर्टेक्स में भेज दे, पर उसे ये भी यकीन था कि विलेज चीफ बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो इसीलिए वो अकेले ही उस डीमन को हैंडल कर लेगा। मुझे फौरन से यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये कहने के बाद वो जैसे जैसे भागते हुए आगे की तरफ जाता है तो वो कहता है कि कुछ देर पहले यहाँ पे जो सिटी मौजूद था वो कहाँ चला गया। मोशन के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे होते हैं, मगर वो उनसे खुद को बचा रहा होता है। मगर वो देखता है कि उसके आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। वहां पर फोग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। मोशन अपनी 9 हेवन आइज को यूज करता है, मगर उसके बावजूद भी वो फोग इतनी ज्यादा थिक होती है कि मोशन को कुछ भी क्लियरली नहीं दिखाई देता। इतने में कोई चीज उसके पास से होकर वहां से गुजरती है तो मोशन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और शख्स भी मौजूद है।
वो उसे देखने की कोशिश करता है मगर उसे सिर्फ वहां पर एक परछाई दिखाई देती है जो कि वहां पर आसपास उसके चारों तरफ मूव कर रही होती है। ये देखते ही वो फौरन से अपनी सोट बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक अजीब तरह का डीमन मौजूद होता है जो कि उसके पीछे आते ही उस पर पंजे से वार करता है मगर मोशन उससे बच जाता है और वो उस डीमन के अटैक को अपनी सोट के साथ रोकता है और उसे पता चल जाता है कि उसे जो परछाई दिखाई दे रही थी वो असल में एक डीमन की थी और ये डीमन अपने डीमन कर्स को यूज कर रहे हैं ताकि ये लोग मुझे वापस से उसी जगह लेकर जा सके जहां से मैं भाग कर आया हूँ। इतने में वो डीमन फिर से आकर उस पर हमला करता है और उस मर्तबा भी मोशन बाल बाल बचता है। वो वहां पर अपनी 9 हेवन आइज को यूज करके ही उस डीमन को देख पा रहा था और उसके साथ ही वो फौरन से अपनी फायर एट्रीब्यूट पावर को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो छोटा बच्चा भी जाग जाता है, जिसके साथ मोशन अपनी सोर्ड के अंदर उस फायर एट्रीब्यूट पावर को भी मर्ज कर देता है और उसके साथ ही वो जैसे उस सोर्ड को थ्रो करता है तो वो सीधा उस डीमन की बॉडी के आर पार हो जाती है और वो डीमन बहुत ही जोर से जाकर जमीन पर गिरता है और उसके साथ ही वो फायर एनर्जी उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो जाती है जिससे वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और हम लोग उस फायर एनर्जी के बीच बीच एक फायर फिनिक्स बर्ड को निकलते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही उस डीमन का काम तमाम हो जाता है और मोशन अपनी सोट बाहर निकालते हुए कहता है कि ये डीमन बहुत ही अजीब तरह के हैं। इतने में उस डीमन की बॉडी के अंदर से एक जहरीली गैस बाहर निकलती है तो मोशन को ग्रैंडपा की आवाज सुनाई देती है। वो मोशन को पीछे हटने के लिए कहता है तो मोशन वहां से दूर हट जाता है और फिर वो मोशन से कहता है कि ये एक ड्रैगन डीमन पॉइजन है, इस पॉइजन को फोक के साथ यूज करने से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये बात सुनने के बाद मोशन कहता है कि शुक्र है कि विलेज चीफ ने मुझे वक्त रहते ही बचा दिया वरना मैं इस पॉइजन के असर में आ जाता और फिर मेरी भी हालत खराब होनी थी। पर वो इस बात पर हैरान होता है कि उसने इस पावरफुल डीमन को अपने एक सोड अटैक के साथ कैसे खत्म कर दिया, जिसके बाद उसे याद आता है कि ग्रैंडपा जुआनजी और उस ब्लैक स्मिथ ने अपनी वाइटल एनर्जी को उसकी सोड के अंदर ट्रांसफर किया था जिससे उसकी सोड की स्ट्रेंथ वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। ये देखकर मोशन बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब उसके पास उसके स्किल्स भी काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं तो वो अब सुपरनेचुरल पावर्स को भी अचीव कर सकता है और उसके साथ ही वो इन डीमंस को भी फेस कर पाएगा। पर उसे ये भी बात मालूम थी कि उसके अंदर अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इतने सारे डीमंस को एक साथ फेस कर सके, इसीलिए वो उस फोक के बीच में चोरी छुपे आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर अचानक उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो परछाई असल में एक जायंट डीमन की होती है। उसे मोशन देखता है तो वो कुछ देर के लिए डर कर वहीं पे रुक जाता है मगर उसे मालूम था कि वो उस डीमन को अवॉइड कर सकता है, इसीलिए वो दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करता है पर वो डीमन उसे देख रहा होता है, जिसके साथ ही वो फौरन से अपना फेस बदलकर उसे सामने आता है तो वो फौरन से अपना हैमर उठाते ही मोशन के ऊपर दे मारता है जिससे मोशन उससे बाल बाल बचता है। वो उस जायंट डीमन को डॉज कर रहा होता है और इतने में ग्रैंडपा की भी आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि मोशन से कह रही होती है कि ये एक जायंट डीमन है और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस पर जितने भी अटैक किए जाएं वो बिल्कुल बेकार होंगे, इसीलिए बेहतर है कि इसकी बॉडी की वीकनेस पर हमला करो और इसका वीक पार्ट इसका सिर है। वो डीमन जैसे ही मोशन की तरफ आगे बढ़ता है तो मोशन अपनी सोट के साथ उसके घुटने पर वार करके उसे नीचे गिराता है और वो देखता है कि उस सोड का उस डीमन पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा। इसी तरह वो डीमन और भी ज्यादा स्पीड के साथ हमले करना शुरू कर देता है और उनमें से एक अटैक तो मोशन के बिल्कुल फेस के पास से होकर गुजरा था। ये देखते ही मोशन गुस्से में अपनी सोड में एनर्जी चार्ज करते हुए तेजी से उसे उसके घुटने में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो डीमन नीचे झुकता है और मोशन वो देखता है कि वो जायंट डीमन अपने एक हैंड के साथ उस पर हमला करने आ रहा है तो वो फौरन से उसकी तरफ भागते हुए जाता है और तेजी से जाकर उस पर एक जोरदार पंच दे मारता है जिससे वो डीमन वहां से पीछे जा गिरता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोशन ऊपर से जाकर अपनी सोड उसकी बॉडी में घुसाने ही वाला होता है मगर वो जायंट डीमन उसे नीचे आता देखकर अपने एक हाथ से उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मोशन उसके हाथ के अंदर फंस जाता है और खुद को नहीं छुड़ा पाता। इतने में वो डीमन जैसे उसे मारने वाला था मोशन अपनी सोड को यूज करता है और उसके साथ चारों तरफ मौजूद हैंड को बुरी तरह से काटते हुए खुद को आजाद कर लेता है। मगर इन अटैक्स की वजह से भी उस जायंट डीमन को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ऊपर से वो जैसे ही अपना फेस चेंज करता है तो इस मर्तबा जो फेस उसके पास आता है वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो फेस अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर देता है तो बाकी के फेस भी उसके साथ ही अपने मुंह से आग उगलते हैं और मोशन किसी तरह उसके पैरों पर हमला करते हुए
उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है ताकि वो उसके सिर के पास पहुंच सके, मगर वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फायर एनर्जी बीम्स होती हैं जो कि मोशन को ज्यादा करीब आने भी नहीं देती। मगर एक मौके का फायदा उठाने के बाद मोशन किसी तरह उस डीमन के सिर के करीब पहुंचते ही अपनी सोट के साथ उसके सिर पे वार करता है, जिससे वो डीमन वहीं पर ही बेहाल हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोशन उसकी बॉडी पर एक साथ ही बहुत सारे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपनी सोट को उसकी बॉडी के अंदर घुसाते ही उसकी गर्दन के पास ले जाता है और उसके सिर को चारों तरफ से काटते हुए उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। मगर वहीं पे ही एक और डीमन आ पहुंचता है जो कि अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करते हुए मोशन पर हमला किए जा रहा था। उसके पास उसकी अपनी एक सोर्ड भी होती है जिसे वो सेम वे से ही यूज कर रहा था जैसे कि मोशन यूज करता है। दोनों ही एक दूसरे पर सेम टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं और एक दूसरे को वहां से पीछे धकेल देते हैं। शुरू में तो मोशन को समझ में नहीं आया था कि वो बंदा उसके साथ कर क्या रहा है, मगर मोशन कुछ कदम आगे की तरफ जाता है तो वो डीमन भी उसके साथ साथ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपनी सोर्ड ऊपर करता है तो वो डीमन भी सेम वे से ही पोज के साथ अपनी सोर्ड ऊपर कर लेता है, जिस पर मोशन को समझ में आ जाता है कि ये डीमन सोर्ड टेक्निक को कॉपी कर रहा है और वो सेम टू सेम वर्ड्स भी वैसे ही बोल रहा होता है जैसे कि मोशन बोलता है। ये देखते ही मोशन अपनी सोर्ड के साथ अपनी फायर एट्रीब्यूट पावर को मार्च करने के साथ जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है तो वो वॉरियर भी सेम वे से ही टेक्निक कॉपी कर लेता है और उसके साथ अपनी लाइटनिंग पावर को मर्ज करता है। ये देखकर मोशन समझ जाता है कि ये बंदा उसकी हर एक टेक्निक को कॉपी कर सकता है। इतने में वो दोनों ही फिर अपनी सोर्ड्स के साथ एक दूसरे पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिससे दोनों के दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर मोशन को ग्रैंडपा की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि इस बंदे की एबिलिटी यही है कि ये किसी भी तरह की टेक्निक को कॉपी कर सकता है और उसके पास अपनी थंडर एट्रीब्यूट पावर भी है, जिसके साथ फाइट करने से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यूं समझ लो कि इसके जितने भी थंडर अटैक हैं वो सारे के सारे अज़ूर ड्रैगन वाइटलिटी के साथ यूज होते हैं। ये सुनकर मोशन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, देखते हैं कि क्या ये मेरे ग्रैंडपा वांग चेन की बुद्धा टेक्निक को फेस कर सकता है या नहीं। ये कहने के बाद वो 1000 बुद्धा हैंड टेक्निक को यूज करता है, जिससे उसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल हैंड्स आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ वो बंदा भी उसकी इसी टेक्निक को कॉपी करते हुए बहुत सारे हैंड्स क्रिएट कर लेता है और फिर दोनों ही हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर वो बंदा मोशन की टेक्निक को कॉपी कर रहा होता है तो इसीलिए वो दोनों ही टेक्निक्स एक जैसी होती हैं और दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। वो बंदा मोशन के हर एक मूव को बहुत ही आसानी से रीड कर रहा होता है, जिससे वो उसे आसानी से काउंटर भी कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे से वापस पीछे हटते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे पर आकर दोबारा से झपट पड़ते हैं और क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ जैसी होती है तो वो दोनों ही एक दूसरे को वापस पीछे पुश करते हैं और दोनों ही एक साथ मिलकर एक दूसरे के ऊपर एक बहुत ही सारे लाइटनिंग एनर्जी का हमला कर देते हैं। इतने में वो डीमन मौका देखते ही मोशन के पीछे आकर उस पर एक जोरदार किक के साथ वार करते हुए उठाकर मोशन को दूर फेंक देता है और उसे लगा कि शायद अब मोशन कमजोर पड़ गया है, इसीलिए वो उस पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए एक जोरदार लाइटनिंग एनर्जी क्रिएट करते ही जैसे ही मोशन की तरफ रिलीज करता है तो इस मर्तबा मोशन अपना अटैक चेंज कर देता है और अपनी लीजन 3 टेक्निक को यूज करता है, जिसके साथ वो एक साथ ही बहुत सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को उसकी तरफ रिलीज कर देता है। वो ड्रैगन्स उस लाइटनिंग एनर्जी से टकराते ही उसे वहीं पर ही रोक देते हैं और अचानक से फिर मोशन के पास मौजूद ग्रैंडपा गुआन का दिया हुआ जेट टोकन ओपन हो जाता है, जो कि उन ड्रैगन की स्पिरिचुअल पावर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वो सारे के सारे ड्रैगन्स इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि वो लाइटनिंग को खदेड़ते हुए पीछे ले जाते हैं और डीमन तक पहुंचते ही उसे अपने मुंह में दबोच कर उसे खत्म कर देते हैं। यहाँ पर मोशन ने इस डीमन का भी काम तमाम कर दिया था, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसके पीछे फिर से एक और डीमन आ गया है जो कि अपनी टेल के साथ उसे मारने ही वाला था कि मोशन उससे भी किसी तरह खुद को बाल बाल बचाता है। देखते ही देखते वहां पर हमें कुछ डिमोनिक विंग्स दिखाई देते हैं और फिर उन डिमोनिक विंग्स के पीछे हम एक स्कॉर्पियन गर्ल देखते हैं। ये स्कॉर्पियन गर्ल बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है और मोशन को काफी तेजी के साथ मारने की कोशिश कर रही होती है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, मगर मोशन उसकी स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में उसे ग्रैंडपा की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि ये एक नागुची वुमेन है और इसका एक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, तुम्हें इसे हराना है तो तुम्हें इसकी स्पीड को मैच करना होगा। मोशन यहाँ पर ग्रैंडपा युआनजी के बुच्चर निकालते ही हमला करने की तैयारी करता है, पर इतने में वो लड़की उस पर आकर एक कर देती है। अपनी एक आंख से एक फ्लैश एनर्जी रिलीज करती है, जिससे मोशन को कुछ भी नहीं दिखाई देता, मगर वो उसे वहां
वहां से धक्का देकर पीछे हटा देता है। वो लड़की उस पर जैसे ही आकर फिर से हमला करती है तो मोशन यहाँ पर ग्रैंडपा युआनजी के बुचर्स का इस्तेमाल करते ही उस लड़की के अटैक्स को काउंटर करता है। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के विंग्स आयरन के बने हुए हैं, जिससे वो बुचर को बहुत ही आसानी से काउंटर कर रही थी। और मोशन ने भी यहाँ पर अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो अब उस लेडी के एक से बढ़कर एक फास्ट अटैक को भी काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर रहा होता है। यहाँ तक कि वो उसके स्पिनिंग टोर्नेडो विंग्स को भी ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। मगर यहाँ पर वो लेडी अपनी स्पीड के साथ फिर से उसके चारों तरफ उस फॉग के अंदर गायब हो जाती है तो मोशन चारों तरफ अपने बुचर से हमला करना शुरू कर देता है। मगर वो लेडी आसपास से आते ही उस पर हमला करके वापस से गायब हो रही थी, जिससे मोशन को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। उसे मालूम नहीं था कि वो लेडी कब और कहां से आकर हमला करेगी। मगर जब वो लेडी बिल्कुल पीछे से अपने डंक के साथ उसे मारने वाली होती है तो मोशन उसकी आवाज सुन लेता है और उसके साथ उसके अटैक को किसी तरह ब्लॉक कर लेता है। तो वो लड़की जैसे पीछे हटती है तो वो देखती है कि मोशन अपनी वाइटल एनर्जी को अपने बुचर के साथ कनेक्ट किए हुए है। ये देखते ही वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करती है, मगर मोशन अपने उन बुचर नाइफ को वाइटल एनर्जी के साथ कनेक्ट करते ही बहुत ही तेजी से उस लड़की की तरफ थ्रो करता है। तो वो बुचर सीधा जाकर उस लड़की को हिट करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। और जैसे वो दोबारा उठने वाली होती है, मोशन उसके ऊपर पैर रख देता है और उसके दोनों ही विंग्स को पकड़कर अपना पूरा जोर लगाते हुए उसकी बॉडी से उखाड़ने की कोशिश करता है, जिससे उस लड़की को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। मगर मोशन उसकी बॉडी से वो विंग्स उखाड़कर फेंक देता है, जिससे वो डीमन वहीं पे ही खत्म हो जाती है और उसकी बॉडी भी पूरी तरह से इरेज हो जाती है। और फिर देखते ही देखते वहां पर एक और डीमन की एंट्री होती है, जो कि जमीन के नीचे से आते ही मोशन के पैरों को पकड़कर उसे जमीन के अंदर धंसा देती है। मोशन खुद को निकालने की कोशिश करता है, मगर वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। इतने में उसे वहां पर एक ओल्ड ग्रैनी दिखाई देती है। वो जमीन के नीचे छुपी हुई होती है, उसका सिर्फ हमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होता है। इतने में ग्रैंडपा फिर मोशन से कहता है कि ये ओल्ड ग्रैनी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसकी स्पीड टाइगर स्पीड की जैसी है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कब और कहां से आके हमला कर रही है, क्योंकि ये अपने पीछे अपने ट्रेसेस तक नहीं छोड़ती। और वो लेडी मोशन को मारने ही वाली होती है तो मोशन फौरन से अपने बुचर नाइफ निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो ओल्ड लेडी डर कर वापस जमीन के अंदर चली जाती है और मोशन खुद को वहां से बाहर निकाल लेता है। और जैसे उसे वो ओल्ड लेडी नजर आती है तो वो उस पर हमला करने के लिए अपने बुचर नाइफ का इस्तेमाल करता है, मगर वो लेडी फिर से गायब हो जाती है, जिस पर मोशन भी काफी कंफ्यूज हो जाता है। ओल्ड लेडी जमीन के नीचे से उसके सामने आती है तो मोशन उसी बुचर नाइफ के साथ उस जमीन को काटना शुरू कर देता है, मगर वो लेडी काफी स्पीड के साथ आगे की तरफ जा रही होती है और मोशन भी उसका पीछा कर रहा होता है। पर वो लेडी तो पीछे से आकर उसके एक और पैर को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से मोशन फिर से उसके जाल में फंस जाता है और वो मोशन को पकड़कर वहां से घसीटते हुए ले जा रही थी। ये देखते ही मोशन फिर अपनी डिमोनिक पावर का सहारा लेते ही एक डीमन मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके साथ वो उस लेडी को एक जगह लॉक करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। मगर उसके साथ साथ वो एक सोर्ड से बिल्कुल बाल भी बचा था। और यहाँ पर उस इविल मंत्र की वजह से वो लेडी पूरी तरह से लॉक हो गई थी और मोशन उसके इल्यूजन को तोड़ते हुए उसकी बॉडी को बाहर निकाल कर ले आता है और अपनी सोर्ड फौरन से उसकी तरफ लाते ही अपनी सोर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे उस लेडी का भी वही काम तमाम हो जाता है। मगर यहाँ पर अभी भी डीमंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे फिर से कुछ डीमंस के कदमों की आहट सुनाई देती है, जो कि उसी की तरफ आ रहे होते हैं। मगर वो देखता है कि वो डीमंस उस पर हमला नहीं कर रहे। इसका मतलब ये था कि वो डीमंस अभी उसे नहीं देख पा रहे, क्योंकि वहां पर फोग बहुत ही ज्यादा होती है। मोशन कहता है कि यहाँ पर फोग ज्यादा है और मैं इन डीमंस का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता और मैं नहीं जानता कि ये पहले वाले ही डीमंस हैं या फिर कोई और हैं। बेहतर ये कि मैं यहाँ पर कोई शोर ना करूं, जिससे मेरी आवाज से इनको पता भी ना चले कि मैं कहाँ पे हूँ। ये कहने के साथ ही वो उस फोग में छुप जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।